उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नैनीधार में एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग काली हवेली कहते थे। उस हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां जंग खा चुकी थीं और रात में वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं। गांव वाले मानते थे कि वहां कोई मायावी शक्ति बसती है। राजीव एक पत्रकार था जो अंधविश्वास और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई उजागर करने में विश्वास रखता था। उसने काली हवेली के बारे में सुना और फैसला किया कि वह एक रात वहां बिताकर सच्चाई पता करेगा। शाम होते होते राजीव अपने कैमरे, टॉर्च और डायरी के साथ हवेली के अंदर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर चारों तरफ धूल, झाले और पुरानी टूटी फूटी चीजें बिखरी थीं। राजीव ने कैमरा ऑन किया और चारों ओर घूमते हुए रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, पर कोई नहीं था। वह थोड़ा सहम गया, लेकिन मन में सोचा कि शायद वहम होगा। रात के 12 बजे अचानक हवेली की दीवारों से धीरे धीरे खून रिसने लगा। राजीव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर कैमरा बंद हो चुका था। तभी एक पुरानी घड़ी की टन टन की आवाज गूंजने लगी। उस घड़ी के नीचे एक तस्वीर टंगी थी, एक औरत की, जिसकी आंखें सीधे राजीव की आंखों से मिल रही थीं। धीरे धीरे वह तस्वीर से निकलकर सामने खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस आत्मा की आवाज गूंज उठी। राजीव कांपते हुए बोला, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। आत्मा ने कहा, मेरा नाम चंद्रकांता है। इस हवेली में 100 साल पहले मेरा कत्ल हुआ था। मेरा पति मुझे जिंदा जला देना चाहता था ताकि हवेली की सारी संपत्ति उस तक पहुंच जाए, पर मेरी आत्मा इस हवेली में बंध गई। अब मैं किसी को भी अंदर आने नहीं देती। राजीव ने पूछा, क्या तुम्हें मुक्ति चाहिए? चंद्रकांता बोली, हाँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी अस्थियां कुएं से निकालकर गंगा में प्रवाहित करनी होंगी। राजीव जैसे ही कुएं की ओर बढ़ा, हवेली के अंदर दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। दीवारों से चीखें आने लगी। एक छाया ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वह किसी तरह बचकर कुएं तक पहुंचा। कुएं के अंदर एक थैली में हड्डियां थीं। जैसे ही राजीव ने थैली बाहर निकाली, पूरी हवेली हिलने लगी। छत से काले साए निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। वह दौड़कर हवेली से बाहर निकला और सीधा गंगा घाट की ओर भागा। गंगा किनारे पहुंचते ही उसने हड्डियां जल में प्रवाहित कर दी। तभी एक सफेद उजाला चारों ओर फैल गया। चंद्रकांता की आत्मा सामने आई। अब उसकी आंखों में शांति थी। धन्यवाद राजीव, तुमने मुझे मुक्ति दी। अब यह हवेली सुरक्षित है। राजीव ने गांव वापस आकर सारी घटना एक लेख में प्रकाशित की। अब काली हवेली को चंद्र शांति धाम कहा जाता है और लोग वहां जाकर प्रार्थना करते हैं। पर कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात हवेली की घड़ी फिर से टन टन करती है। शायद एक और आत्मा अब भी अपने माया जाल में कैद है।